तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का जो हमने लास्ट एंड फाइनल सीरीज तैयार किया था उसका अगला पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 विद्युत का चैप्टर नंबर 3 विद्युत बताने वाले हैं, उससे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इस टुकड़े को फिर पार्श्व में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बाय आर डैश का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, एक तार का जिसका प्रतिरोध आर है उसकी लंबाई एल है, और क्या बोल रहे हैं, लंबाई आर एल है और एरिया ए है। तो इसको 5 बराबर भागों में काटा गया है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का लंबाई हो जाएगा L/5 और एरिया हो जाएगा ए। तो देखिए, इससे हम निकालेंगे एक प्रतिरोध का। तो हम जानते हैं आर बराबर होता है रो इंटू L/5A। तो यहाँ पे हमको R का मान मिल जाएगा। इसको हम कुछ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं R1। तो R1/5 मिल गया, एक का मिल गया R1/5। R1 का मान, एक का प्रतिरोध मिल गया हमको। क्या देखिए, एक का प्रतिरोध हमको, देखिए R बराबर L/5 मतलब R/5 है ना। तो R1, तो R1 का मान मेरे पास आ गया 5R आ गया दोस्तों, 5R आ गया। अब देखिए, पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ये याद रखिएगा, यदि समान प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं ना तो प्रतिरोध का योगफल हमको आता है R/N आता है दोस्तों, R/N आता है। तो इससे देखिए, तो हमको R डैश का मान आ जाएगा, R डैश का मान आ जाएगा R1/5। अब देखिए, R डैश बराबर आ गया हमको R डैश का मान आ गया R/5। तो और इसको हम देखिए R से डिवाइड कर रहे हैं, तो R से R कैंसिल हो जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, 1/5 आंसर मिलेगा ख। देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। I/2R करता है दोस्तों, I/R² करता है, IV/I ये भी करता है। आप देखिए V²/R, तो ये नहीं करता है, क्योंकि देखिए ये वोल्ट का स्क्वायर बट्टा प्रतिरोध ओम, ये उसका मात्रक नहीं होता है। 3 नंबर देखिए, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 200 वोल्ट है और 100 वाट है। जब इसे 100 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी। मतलब देखिए, पहले 200 वोल्ट था तो 100 आया, तो हमको बोल रहा है क्या, 120 वोल्ट होने पर कितनी शक्ति होगी। तो ये फार्मूला याद रखिए। पहले आप जानते हैं हमको दे दिया शक्ति, और मतलब विभवांतर और शक्ति दे दिया है, हमसे पूछ रहा है दूसरा शक्ति पूछ रहा है। तो हमको देखिए यहाँ पर दे दिया ये वाला फार्मूला से, आप देखिए W बराबर, ये फार्मूला याद रखें, W1/W2 बराबर देखिए W1/W2 बराबर V1/V2। अब देखिए W2 का हमको मान निकालना है, तो W1 का मान है 100 है, ऊपर में चल जाएगा W2, तो W2 आ गया 110।
अब बट्टा में देखिए बट्टा में आ जाएगा मेरे पास W1, तो W1 का मान है 220। अब देखिए इससे काटिए तो ये कट गया, तो कितना मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कटा। 2 से 50 को काटेंगे तो 2 से 50 को काटेंगे तो 50, 100 को काटेंगे तो 50 आएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ग। 4 नंबर देखिए, 2 चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम में तथा फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो इससे आप क्या कीजिएगा, सिर्फ क्या बोलते हैं प्रतिरोध का ये फाइनल निकाल लीजिए। देखिए श्रेणी क्रम में पहले बोल रहा है क्या, पार्श्व क्रम में पहले बोल रहा है श्रेणी क्रम में, तो R डैश बराबर हो जाएगा 2R। फिर बोल रहा है पार्श्व क्रम में, तो R डैश बराबर हो जाएगा R/2। समझे। अब इसके विद्युत ऊष्माओं का अनुपात पूछ रहा है, तो हम जानते हैं W बराबर होता है I²R, I² होता है। तो W1/W2 बराबर I²। तो R1 का मान है 2R, फिर ये R2 का मान है R/2। तो ये हो जाएगा दोस्तों W1/W2 बराबर हो जाएगा 1/4। देखिए 5 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो देखिए विद्युत धारा विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, तो एम्पियर है। देखिए 7 नंबर, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है। दोस्तों मात्रक हमें याद कर लेना ही है, पूरा याद करके ही जाइएगा, क्योंकि मात्रक से भी 2-3 क्वेश्चन आता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, वाट है। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है, टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए भरा जाता है, क्योंकि अक्रिय गैस नहीं भरा होगा तो टंगस्टन वाष्प में नहीं बदल पाएगा। विद्युत बल्ब को फिलामेंट होता है, मतलब विद्युत बल्ब है ना, उसका फिलामेंट किस चीज़ का होता है, तो टंगस्टन का होता है। 10 नंबर देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नरम लोहा। विद्युत बनाने के लिए हम नरम लोहा का ही इस्तेमाल करते हैं। 11 नंबर देखिए, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। सतत और बंद पथ को क्या कहते हैं, मतलब कंटिन्यूअस और बंद है क्लोज पाथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। 12 नंबर देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है, मतलब ताप मतलब ताप निकलना। तो ये एग्जाम्पल पढ़िए, विद्युत हीटर में, विद्युत हीटर से ताप निकलता है तो होता है विद्युत इस्त्री में, इसमें भी ताप निकलता है यानी गर्मी निकलता होता है। विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब से भी गर्मी निकलता है, पंखा से, विद्युत पंखा से, तो इसमें नहीं करते क्योंकि उससे गर्मी नहीं निकलता है दोस्तों। 14 नंबर देखिए, विद्युत धारा का चालक एक प्रकाश, विद्युत धारा की चाल एक एवं प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो विद्युत धारा का चाल और प्रकाश की चाल समान होता है, याद रखिएगा। 15 नंबर देखिए, जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती तो उनके दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर, मतलब क्या बोल रहा है, जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है तो उनके दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर शून्य होता, शून्य नहीं होता, दोनों टर्मिनल पर पर्याप्त विभव होता है इनमें से सभी। मतलब क्या बोल रहा है, जब विद्युत धारा नहीं लिया जाता है तो शून्य नहीं होता है, मतलब लाइन में फ्लो भी नहीं करता। 16 नंबर देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, मतलब विद्युत धारा किससे उत्पन्न होता है, तो विद्युत जनित्र से होता है, एमीटर गैल्वेनोमीटर से तो नहीं होता। ये 17 नंबर देखिए, एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 और 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये फार्मूला याद रखिए, W बराबर I² W बराबर
देखिए रुकिए, अभी हमको फार्मूला थोड़ा रिकॉल नहीं हो रहा है, तो अब देखिए ऐसा कोशिश कीजिएगा कि फार्मूला याद रहे, मगर जब फार्मूला नहीं याद रहेगा ना तो उस क्वेश्चन को अभी छोड़ के हट जाइएगा, मगर बाद में ज़रूर बनाइएगा। काहे कि जब इस क्वेश्चन का फार्मूला आप आगे पढ़िएगा ना क्वेश्चन, तो उसमें ज़रूर मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मिल गया हमको फार्मूला, ये विद्युत शक्ति का फार्मूला है V²/R, यही फार्मूला लगेगा दोस्तों। तो लगाते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, था ये 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए W बराबर V²/R है, V²/R दोस्तों, V²/R है। हमको R का मान पूछ रहा है, R बराबर V² करेंगे तो 220 इंटू 220 बट्टा V 100 दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 22 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 484 आएगा, तो गो आंसर है। 11 नंबर देखिए, किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, किलो। तो ये तो हो गया किलोवाट प्रति घंटा, वाट घंटा भी हो सकता है इसका, मगर यूनिट में 1 किलोवाट घंटा पूछ रहा है दोस्तों, तो यूनिट होगा। देखिए 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर कुलम्ब, 1 जूल पर एम्पियर, इनमें से कोई नहीं, तो 1 जूल पर कुलम्ब कहलाता है। कैसे निकाले हम, तो हम जानते हैं वोल्ट विभवांतर बराबर होता है क्या, विभवांतर बराबर होता है कार्य बट्टा आवेश। तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है और आवेश का ऐसा मात्रक कुलम्ब होता है, तो वह 1 जूल पर कुलम्ब होगा। 20 नंबर देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। 21 नंबर देखिए, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। 22 नंबर देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो सूत्र है R बराबर V/I का, क्योंकि हम ये फार्मूला जानते हैं, V बराबर I इंटू R। देखिए V बराबर I इंटू R जानते हैं, तो R बराबर हो जाएगा V/I, तो ख आंसर सही होगा, सही से लगाइएगा। 23 नंबर देखिए, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली के फ्यूज का तार मतलब बिजली जो फ्यूज लगाते हैं ना आप लोग घर में, उसका तार क्या चीज़ का बना होता है, टीना का, तांबे का, दोनों का बना होता है, क्योंकि वो जल्द ही ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होगा ना तो वो पिघल जाता है, इसीलिए दोनों का बना होता है। देखिए 24 नंबर, धातुओं के में धारावाहक होते हैं, धातु में धारावाहक क्या होते हैं, प्रोटॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर सही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। अगर तैयारी कमज़ोर चल रही है तो उसे मजबूत बनाइए और सारा फार्मूला आप रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।